अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, इसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जीएस क्वेश्चन की 1 to 1000 की सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपके कई एग्ज़ाम में मददगार साबित होगी। जैसे वीडियो री एग्ज़ाम 2018 लगा हुआ है और मुख्य सीढ़ी का एग्ज़ाम है, वीपीओ की वैकेंसी आ गई है, तो सभी में मददगार साबित होगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई नई अपडेट हो भी मिलती रहे और हम आपको इसकी सीरीज को पूरा करें। इसमें से निश्चित है कि आपको अच्छी सफलता मिलेगी। चलिए आज के क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून में। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह सेकंड को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे हडसन ने रंगून निर्वासित कर दिया गया और 1862 में मृत्यु हो गई वहाँ। ठीक है ना, हडसन ने उसे रंगून निर्वासित कर दिया, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च 1931 को। वास्तव में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और आपको यहीं और एक इम्पोर्टेंट बता दें कि 30 जनवरी को भी जो है प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण है कि क्योंकि यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। इन्होंने वर्ष 1919 में लिखा था और ये इसकी मूल रचना जो थी ये गुजराती में थी और यह पुस्तिका जो है लगभग 30,000 शब्दों की थी, लघु पुस्तिका के नाम से जानी जाती थी और जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के समय पानी की जहाज में लिखा था, इसीलिए ये बहुत फेमस है। ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में किया था। ठीक है, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु जो है वो चितरंजन दास को कहा जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चितरंजन दास ही इनके राजनीतिक गुरु थे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प नीति के तहत शामिल कर लिया। इसके लिए उसने 3 कमेटी गठित की और कुशासन का आरोप लगाकर शामिल किया था और उसमें अवध के शासक वाजिद अली शाह थे और उनकी बेगम कौन थी? हजरत महल। ठीक है ना। अगला है, 1916 का समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने गठबंधन किया था। इसका कारण था, किसके साथ किया था?
मुस्लिम लीग के साथ किया था। 1916 का लखनऊ समझौता जो है वह मुस्लिम लीग के साथ हुआ था। वास्तव में सूरत अधिवेशन 1906 से कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी तक बना रहा और एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। दिसंबर 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और एक समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है। 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो ये थे जतिन दास। ठीक है, कौन थे? जतिन दास। वास्तव में जतिन दास की अपराधियों के रूप में बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद 13 सितंबर 1929 ईस्वी को मृत्यु हुई। जतिन दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के क्रांतिकारी थे। उन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था। ठीक है ना। अगला है कि किस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था? तो थी चौरी चौरा की घटना। ठीक है, चौरी चौरा घटना वास्ते 5 फरवरी 1922 ईस्वी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई। इसमें किसानों ने एक जुलूस पर गोली चलाई। किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मौत हुई। इस हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है ना। अगला है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कोलकाता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो ये था किंग्सफोर्ड। कौन था? किंग्सफोर्ड। ठीक है ना। अगला, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो वो थे लाला लाजपत राय। वास्तव में वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के 10 वर्षों की समीक्षा है साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था और इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। सारे देश में नारा लगाया गया, गो बैक साइमन। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और जिसमें पुलिस की लाठीचार्ज के कारण दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की। और अगला है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ये राजा महेंद्र प्रताप थे। ठीक है ना। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसको याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी के बीच। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1931 से 24 दिसंबर 1932 के बीच। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे मोहम्मद इकबाल। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी। गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को। पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में किसे मनाया गया? तो वास्तव में बंगाल विभाजन को ही मनाया गया। और इसका कारण था कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन जो था उसे बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा, परंतु उनका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, ताकि अंग्रेज जो है बांटो और शासन करो की नीति में सफल रहे और ब्रिटिश राज्य की शक्ति का प्रदर्शन बढ़े। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 20 जुलाई 1905 को। और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन हुआ, जिससे पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 ईस्वी को कोलकाता में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? तो बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं। ठीक है। केसरी गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे? तो इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, किसने किया था? एओ ह्यूम ने। और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में अध्यक्ष WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे।
लॉर्ड डफरिन थे और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? एनी बेसेंट बनी एवं प्रथम महिला अध्यक्षा सरोजनी भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजनी नायडू थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसा कि है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने, जैसा कि इसके आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया। और आपको बताते चलें कि इसमें 2-4 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट छुपे हुए हैं। जैसे कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए? तो याद रखिएगा 72 प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसके अलावा ये भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बहुत इम्पोर्टेंट है, भी कई बार पूछा गया है। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसमें और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो अभी चर्चा कर चुके हैं, लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। ठीक है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ बुलाया गया था? तो मुंबई में। किसने बुलाया था? उसके अध्यक्ष उस समय WC बनर्जी थे। ठीक। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आज के लिए ये लगभग 25 से 30 लगभग क्वेश्चन हो गए, बहुत इम्पोर्टेंट थे। और भारत का इतिहास मीन्स आपको GS इसमें पूरा 1 से 1000 क्वेश्चन में समेट दिया जाएगा और आप इसको देखते रहें। ये केवल वीडियो ही नहीं, UP-SSC की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार आपसे आग्रह है, प्लीज़ ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।